वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम स्टैटिक जीके पे क्लास लाए हैं जिसमें हम न्यूज़पेपर, बुक्स एंड ऑथर एंड फेमस कोटेशंस पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट की डिमांड थी कि इन टॉपिक पे भी वीडियो बनाई जाए, क्योंकि इन टॉपिक से 8 से 10 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। तो आज हमने आपकी डिमांड पे इन सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाई है। तो आज की वीडियो से पहले एक अनाउंसमेंट है। लिंक आपको ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बहुत सारे एस्पिरेंट ने ज्वाइन की हुई है, अभी बहुत सारे पेंडिंग हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने 1000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ अपलोड किए हैं मॉक टेस्ट की फॉर्म में। तो सेक्शनल एमसीक्यूज़ हैं, तो सेक्शन वाइज प्रैक्टिस आपकी होगी ताकि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें। पैसे की टेंशन नहीं लेना, बहुत लो प्राइस पे, मिनिमम प्राइस पे आपको रखा हुआ है। सिर्फ 99 में मॉक टेस्ट आपको 25-30 से ज़्यादा और भी मॉक टेस्ट उसी पैक में आपको ऐड कर दिए जाएंगे। तो ज़रूर आप ऐप को इंस्टॉल करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर लिंक से इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है तो आप प्ले स्टोर में जाकर JKSSB स्टडी फास्ट करके सर्च करें और वहाँ पर आप ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो मेरा नंबर आपके पास है 7051014488 पे आप मैसेज कर सकते हैं और आपकी कोई भी परेशानी है ऐप के रिलेटेड या नोट्स वगैरह की, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो इम्पॉर्टेंस क्या है इन टॉपिक्स की जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फेमस न्यूज़पेपर की, तो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये यहाँ से JKPSI का जो एग्ज़ाम हुआ था, 2 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे। एक था आपका यहाँ पर मराठा और केसरी न्यूज़पेपर किसने लिखी है, तो ये आपको बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। और दूसरा क्वेश्चन था न्यू इंडिया किसने लिखी है, एनी बेसेंट ने। तो ये आपको मैं बता दूं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक आज के आपके लिए लाए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उतनी ज़्यादा नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है। तो सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बंगाल गेजेट का नाम आपने याद रखना है, क्योंकि ये फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया की है। बंगाल गेजेट जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने लिखी थी, इसके एडिटर थे या फाउंडर थे हम कह सकते हैं। इसके अलावा समाचार दर्शन जो बंगाली में थी 1800, डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं याद रखनी, बंदा याद रखना है, कैरी एन मर्शमान लिखी थी या एडिटर थे। संवाद कुमोदी जो है ये राम मोहन राय इसके फाउंडर रहे हैं। बॉम्बे टाइम्स जो अब टाइम्स ऑफ इंडिया पहले बॉम्बे टाइम्स थी, ये भी याद रखना है। ये किसने, इसके फाउंडर कौन है, बेनिट कोलमैन एंड कंपनी। इसके अलावा हम स्पॉट गुफ्तार इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हिंदू पेट्रियाट इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको बता दूं, ये हरीशचंद्र मुखर्जी ने, ये इम्पॉर्टेंट है। हिंदू पेट्रियाट न्यूज़पेपर के फाउंडर हरीशचंद्र मुखर्जी। ओके, उसके बाद अमृत बाजार पत्रिका, दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, मोतीलाल घोष और शंकर कुमार घोष, यानी दोनों जो भाई थे ये मोतीलाल घोष और शंकर शिशिर कुमार घोष, तो दोनों को याद रखना। अमित बाजार पत्रिका। और स्टेट्समैन की बात करें तो स्टेट्समैन जो है ये रॉबर्ट नाइट एंड सुनंदा दत्ता राय ने लिखी थी। और हिंदू की बात करें तो ये वीर रघुवाचारी ने लिखी थी। मराठा एंड केसरी जो एग्ज़ाम में पूछा गया था रिसेंटली क्वेश्चन, मराठा और केसरी के जो एडिटर थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आ जाता है हिंदुस्तान टाइम्स। तो हिंदुस्तान टाइम्स जो है MK पनिकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, MK पनिकर ने लिखी है, या एडिटर हैं MK पनिकर। थोड़ी सी और रह गई यहाँ पर। इंडिपेंडेंट किसने लिखी थी, 1919 में मोतीलाल नेहरू ने। न्यू इंडिया जो क्वेश्चन पूछा गया था, एनी बेसेंट की ये फाउंडेशन है। वंदे मातरम वेरी इंपॉर्टेंट, अरबिंदो घोष, वंदे मातरम के फाउंडर अरबिंदो घोष हैं। अल हिलाल 1912 में ये मौलाना आज़ाद ने फाउंड की थी ये न्यूज़पेपर। और यंग इंडियन हरिजन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यंग इंडिया न्यूज़पेपर और हरिजन न्यूज़पेपर के फाउंडर महात्मा गांधी खुद रहे हैं, तो ये आपने याद रखनी है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर। ये स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं इसको। तो एक बार मेरी यही रिक्वेस्ट है, एक बार ज़रूर इसको 5-10 मिनट दें, जो आज की वीडियो है और इसका ये कंटेंट है, 5-10 मिनट इसको ज़रूर दें, आप इसको याद करें। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो है आपका, ये नहीं है लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे, लेकिन शॉर्टली इसको देख लेते हैं ब्रीफली। दुरान लाइन, बाउंड्री लाइन, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, दुरान लाइन जो है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है, ठीक है।
हिंडरबर्ग लाइन जो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। मैग्नी नॉट लाइन जो है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। और इसके बाद बात करें मैनरहीन लाइन जो है रशिया और फिनलैंड के बीच। मैकमोहन, ये जो दो इंपॉर्टेंट हैं जहाँ इंडिया का जिक्र है। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में है। और रेड क्लिफ इंपॉर्टेंट है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, ये तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब तीनों आपको आती होंगी, दुरान, मैकमोहन लाइन और रेड क्लिफ लाइन। तो ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप तीनों याद रख लें। आगे बढ़ते हैं। जो आज का मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया है, ये आज का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन रहने वाला है। यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट किसने कहा था, ये बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्वराज इज़ माई बर्थ राइट ये बाल गंगाधर तिलक की कोटेशन है। गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, तो ये बहुत ही मशहूर कोटेशन है, सबको मालूम होगी। सुभाष चंद्र बोस जी ने ये कोटेशन दी थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? भगत सिंह ने सबसे पहले ये नारा लगाया था, इनकलाब जिंदाबाद। हालांकि ये लिखा था कुछ नाम था उसका, अभी मेरे माइंड से निकल गया है। तो आगे बढ़ते हैं। हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद लिखा था, लेकिन नारा लगाया था भगत सिंह ने, ये याद रखना है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने ये नारा लगाया था, लिखा था। दिल्ली चलो ये चलो दिल्ली, ये क्वेश्चन पूछा गया रिसेंटली। सुभाष चंद्र बोस ने नारा लगाया था दिल्ली चलो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल, राम ककोरी ट्रेन कंस्पिरेसी आपने सुनी 1925 के दौर में जो हुई थी, तो वो भी यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल उसमें शामिल थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। आई एम सोशलिस्ट बाय नेचर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम सोशलिस्ट बाय नेचर, जवाहरलाल नेहरू ने नारा लगाया था, ये उनकी ये कोटेशन है। गो बैक टू वेदास किसने कहा था? गो बैक टू वेदास स्वामी दयानंद ने कहा था, गो बैक टू वेदास। और आराम हराम है, ये भी क्वेश्चन देखने को मिला है। आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू ने नारा लगाया था, आराम हराम है। जय जवान जय किसान, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एक बार फिर से बता दूं। जय जवान जय किसान का नारा जो है ये किसने लगाया था? ये लगाया था अपना लाल बहादुर शास्त्री ने, लाल बहादुर शास्त्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक जी के पोर्शन है जो आज हम कवर कर रहे हैं, इसको ध्यान से एंड तक देखें और ज़रूर इसको याद करें। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ और यहाँ पर लाई है हमने कोटेशंस। तो यहाँ पर हम बात करें जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अगर हम बात करें तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था। ओके, इसके बाद स्पीक लेस वर्ड मोर, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विजय विश्व तिरंगा प्राया, ये भी नहीं। क्विट इंडिया महात्मा गांधी का ही ये कहना था, ये नारा था। हिंदू हिंदुस्तान जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्रा का नारा था। पूर्व स्वराज आपको पता 1929 की बात है, लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, तो वहाँ पर पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा लगा था। एवरी लाठी बिलो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एवरी लाठी बिलो इन्फ्लिक्टेड ऑन माई बॉडी विल प्रूव नेल इन द ब्रिटिश कोफिन, तो ये क्यों नारा लगाया था? एक्चुअली में आपको पता है साइमन कमीशन के बाद साइमन गो बैक में जो हड़तालें निकाली थी, इन्होंने नारे लगाए थे, उसमें लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय जो है इनकी डेथ हो गई थी। तो इन्होंने जब ये ज़ख्मी हुए थे तो इन्होंने ये बोला था। जय हिंद का नारा किसने लगाया था? जय हिंद जो है सुभाष चंद्र बोस। और डू एंड डाई, ये बहुत बार एग्जाम में देखा गया है, महात्मा गांधी का ही कहना है डू एंड डाई 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। और हु लीव्स इफ़ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू का कहना था हु लीव्स इफ़ इंडिया डाइज। वंदे मातरम जो है बिक्रम चंद्र चटर्जी का ये वंदे मातरम सॉन्ग है, एक्चुअली इंडियन नेशनल सॉन्ग है। जन गण मन जो नेशनल एंथम है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में लगभग ये बोला गया था। तो हेट सीन नॉट इसके बाद उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट, ये भी लास्ट वाला कलर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर माई गॉड, तो ये महात्मा गांधी ने
कहा था। सो दीज आर आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कोटेशंस हैं जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने दी है, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये 2 पेजेस हैं जिसमें आपको दोनों पेजेस याद रखने हैं। सो आगे बढ़ते हैं। एक और टॉपिक उठाया है हमने, यहाँ पर है बुक्स। यहाँ के इंडियन के जो ऑथर्स हैं उनकी बुक्स थोड़ा सा हम देख लेते हैं। काफ़ी हैं लेकिन इनमें इम्पॉर्टेंट आप देख लें, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार नज़र ज़रूर लगाएं। सबसे पहले हम बात करें एन ए अकबरी, अबुल फजल ने लिखी है एन ए अकबरी। ठीक है, आनंद मैथ जो है बिक्रम चंद्र चटर्जी ने आनंद मैथ लिखी है बुक। और अर्थशास्त्रीय, ये बहुत बार पूछा गया, अर्थशास्त्रीय जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हो तो इसमें कौटिल्य ने ये लिखी थी अर्थशास्त्रीय, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, गुप्ता एरा के बारे में, मौर्य के बारे में लिखा हुआ था। भगवत गीता जो है वेद व्यास ने लिखी है। और इसके बाद अगर हम बात करें देवदास जो है वो शरद चंद्र चटर्जी ने लिखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया सबको मालूम है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है ये बुक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसी तरह से गीतांजलि की बात करें, एक नोवेल था जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था 1913 में, जब जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर में रविंद्रनाथ टैगोर को। तो इसीलिए गीतांजलि भी इम्पोर्टेंट होती है। इसके आगे चलें हम अगर, तो इम्पॉर्टेंट अगर और हैं तो यहाँ पर इंडिया डिवाइडेड जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, इंडिया डिवाइडेड। और इसके अगर हम इम्पॉर्टेंट की बात करें, गुले नगमा जो है ये फिराक गोरखपुरी ने लिखी है, गोरखपुरी। और आगे बढ़ें, कुछ और इम्पॉर्टेंट देखते हैं। इसके बाद तो आगे बढ़ें अगर, तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट हमारे पास आती हैं, मेघदूत जो है ये लिखी गई है कालिदास के द्वारा। कालिदास की जो इम्पोर्टेंट राइटिंग्स हैं उसमें मेघदूत आती है, ये आपने याद रखना है। महाभारत वेद व्यास ने लिखी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर इम्पोर्टेंट देखें तो ये आप सबको मालूम होगा, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जो है MK गांधी, महात्मा गांधी की बुक है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट देखें तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो रामायण जो है वाल्मीकि ने लिखी है। ओके, बस तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपने याद रखने हैं, लेकिन एक बार इसको रीड आउट कर लें और 10 से एटलीस्ट आपको कंपलसरी याद होनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो एग्ज़ाम में देखने को मिलती हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो ये, इसके मैं स्क्रीनशॉट आपको दूंगा कि आप इसको खुद से देखें। ये वर्ल्ड की जो स्टेट्स हैं इनके ऊपर ये टॉपिक है। तो यहाँ मलाक्का स्टेट जैसे अंडमान और सी और साउथ चाइना सी के अंदर है। पाक स्टेट जो है मन्नार और बे ऑफ बंगाल, यानी आप कह सकते हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक स्टेट। इस तरह से आगे हम बढ़े तो मैग्नेट स्टेट। तो ये स्टेट्स मुझे थोड़ा ज़ुकाम लग गया, तो इसलिए ये जो इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप ज़रूर इसको रीड आउट करें। जैसे डोवर स्टेट, गिब्राल्टर स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरिंग स्टेट इंपॉर्टेंट है, बेरिंग सी कौन सी कंट्री में को ये सेपरेट करती है स्टेट। तो ये आपने देखना है, इस पूरे पॉइंट्स को, तीनों पॉइंट्स को याद रखना है। तो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे। तो खास करके जो फेमस न्यूज़पेपर्स हैं और जो फेमस कोटेशंस हैं और जो 10-15 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये आपने ज़रूर याद रखनी है। तो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप को ज़रूर आप इंस्टॉल करें डिस्क्रिप्शन में जाकर, या फिर अगर लिंक नहीं ओपन हो रहा है तो आप प्ले स्टोर में जाके JKSB स्टडी फास्ट सर्च करके ऐप को इंस्टॉल करें। क्योंकि ऐप को मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उसमें बहुत मेहनत से मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड 25 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको अपलोड किए हुए हैं। तो वो आप JK PSI FA VLW किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वो प्रैक्टिस ज़रूर करें मॉक टेस्ट। और उसके साथ साथ अगर आपको नोट चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या ऐप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप 7051014488 पे मैसेज कर सकते हैं। तो इसमें आपकी कोई भी प्रॉब्लम है सॉल्व करने की कोशिश
की जाए या नोट्स वगैरह चाहिए वो भी आप व्हाट्सएप से डायरेक्टली ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।